अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर आना। मैं आपको ऑक्सफोर्ड साइंस एकेडमी में खुशामदीद करते हुए आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको लम्हा लम्हा पूरा कोर्स 30 दिन के अंदर मुकम्मल कराऊंगी। तो चालू करते हैं कोर्स स्टार्ट। इंग्लिश ज़बान पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है, इसलिए इसे सीखना भी जरूरी है किसी भी शोबे में जाने के लिए। हमारी इंग्लिश का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं लाई हूँ आप सबके लिए बेहतरीन इंग्लिश कोर्स, वो भी 30 दिन का। ना किसी पेपर की ज़रूरत, ना ही पेन की। ये है ऑनलाइन कोर्स। आपके वक्त की कदर करते हुए बनाया गया है। सिर्फ 30 दिन में इंग्लिश सीखे, वो भी उर्दू ज़बान में। और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आप सबको बहुत सारा वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में और आने वाली तमाम वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे पहले ई को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ई से मुराद ये है कि आप इंग्लिश को किस तरह से सीखना चाहते हैं। आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर हम सीखते ही क्यों हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो ली गई है वो हमारी यहाँ से नहीं ली गई है। इंग्लिश मीन्स सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज अ नेशन, एक नेशन है जो इंग्लिश लोग कहलाते हैं। Those people who living in England called English। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें इंग्लिश पीपल कहा जाता है। अगर आप मैच देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि वहां पर लिखा था इंग्लिश टीम। तो इंग्लिश टीम से इंग्लैंड की टीम मुराद होती है। तो वहां से ये वर्ड लिया गया है जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश की ये क्वालिटीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो इंग्लिश का जो पॉइंट है जिसके लिए आप एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, रीडर बन सकते हैं और आप जो है इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ स्किल्स बताऊंगी जो कि आपके 4 स्किल्स होंगे। 4 स्किल्स में इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश आखिर होती क्या है, इंग्लिश को हम ये कहाँ से लिया गया वर्ड है और ये जो है लैंग्वेज कैसे बना। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स यानी कि जो 4 स्टेप्स हैं वो आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है रीडिंग। आपने क्या करना है, आपने मेरा कोर्स तो ज्वाइन किया हुआ है, साथ में अगर आप रोजाना आधे से 1 घंटा रीडिंग करेंगे खुद से तो आपकी इंग्लिश जो इम्प्रूव होगी वो आप, जैसे कि मैंने 1 महीने का कोर्स डिजाइन किया है, कहा है, हो सकता है 1 महीने से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही अपना कोर्स को कवर कर दूं। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहला जो मैंने अपना स्किल्स जाना है और समझा है वो है रीडिंग। आप जहां से भी लें, न्यूज़पेपर लें, कहीं से भी आप उठा लें न्यूज़, इंटरनेट से देखें, यूट्यूब से देखें या फिर आप फेसबुक चलाएं, आपने रीडिंग जरूर करनी है, वो भी इंग्लिश में। जैसी आपको आती है आप करें, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जैसी आपको आती है आप इंग्लिश में इसको रीडिंग करें। दूसरा स्किल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका राइटिंग, यानी कि जो आप रीड कर रहे हैं उसे राइट जरूर करें। तो राइटिंग आपका जो है सेकंड स्किल है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। एक्चुअली मैंने जो है फर्स्ट टाइम इंग्लिश की क्लास अटेंड की है, तो मीन्स इंटरनेट पे। वैसे तो मैंने अपनी क्लासेस दी हैं लेकिन इंटरनेट में मेरी फर्स्ट क्लास है, जिसकी वजह से जो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशंस हो रही हैं कि मैं भी कोई मिस्टेक्स ना हो जाए।
अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर कि सेकंड स्टेप कौन सा है जिससे आप जो है बहुत अच्छी इंग्लिश और बहुत कम वक्त में सीख सकते हैं। तो वो है राइटिंग। राइटिंग से आपका क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स यानी कि जो आपने रीड किया है उसे राइट करें, उसे लिखें। अगर आपने आधा घंटा रीडिंग करी है तो जो आपके पास सामने मौजूद है चीज जिसको आप देख के पढ़ रहे हैं उसके पास आपको राइटिंग उसको करें, उसे देख देख के लिखें। इससे आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं यानी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, ग्रामर की मिस्टेक होती हैं, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होंगी और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी स्पेल को किस तरह से बनाते हैं। और जब आप राइटिंग करना शुरू होंगे तो आपको माइंड में थोड़ा तजस्सुस पैदा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, राइटिंग की मीनिंग क्या है, रीडिंग की मीनिंग क्या है। जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद क्वेश्चन पैदा होंगे कि मैं इसकी मीनिंग जानूं। और जब आप मीनिंग जानेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड की तरफ कि थर्ड वो क्या ऑप्शन है जिससे आप मजीद अपनी इंग्लिश को, जहां मैंने 30 दिन लिखा है वो 15 दिन में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 दिन में। तो वो आपका थर्ड जो मैंने लिखवाना है आपको वो है लिसनिंग। लिसनिंग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लिसनिंग का अपनी स्किल के अंदर। मैं यहाँ पर लिसन लिख देती हूँ। लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें जो है आपको जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल अच्छी हो तो लिसनिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। लिसन आपका जब आपने अच्छा कर लिया यानी कि आपको सुनने की काबिलियत बहुत अच्छी हो गई तो फिर आपको स्पीकिंग करने में यानी कि स्पीकिंग करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। बहुत ही जल्द जो है आप बेस्ट स्पीकर बन जाएंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी इस तरह से हो रही है बिकॉज ऑफ एक तो मैं पोजीशन कुछ इस तरह से दी हुई कि मैं लाइव नहीं आ सकती एज अ पर्दा, तो इस वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी साइड से हाथ लेकर आने की वजह से थोड़ी खराब हो रही है। तो आई होप कि आपको आगे वाली वीडियोस में जो है थोड़ी मसला नहीं होगा, मेरा हाथ भी सेट हो जाएगा। वेल इट्स नॉट प्रॉब्लम, बिग नॉट अ बिग डील। तो अब जो है यहाँ पर आपको स्पीकिंग करने में कोई नहीं रोक सकता जब आपके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल आ जाएंगे। तो मैं अगेन आपको इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि आपने जो है किस तरह से करना है। सबसे पहले आपका स्टेप है रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रोजाना आपने आधे से 1 घंटा रीडिंग करनी है। मेरा कोर्स भी साथ साथ आपके साथ चलता रहेगा, साथ में आपने जो है रीडिंग को अपना इम्प्रूव करना है। रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप उसे राइट कर सकते हैं। जब आपकी राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी तो आपको ग्रामर पता चल जाएगी और साथ में आपको वर्ड्स मीनिंग याद हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखनी है वीडियो, यानी कोई फनी वीडियोस ले लें, कोई अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश की वीडियोस ले लें और उसे सुने। और अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं मेरी तरह तो आप जो भी मूवीज लगा रहे हैं, खासकर हॉरर, मुझे बहुत पसंद है हॉरर मूवीज, तो आप अगर हॉरर मूवी लगा रहे हैं तो उसको सबटाइटल में लगा के उसका सबटाइटल नीचे से पढ़िए। ये आपकी लिसनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी करेगा। जब आप लिसनिंग बेस्ट करेंगे तो लास्ट में आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं, बन सकती हैं, कोई भी स्पीकर बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट ग्रामर के बाद, बेसिक बिगनिंग कोर्स के बाद इंग्लिश बोलना सीखें तो मैं आपको इन चारों चीजों की रिकमेंड करती हूँ कि लाजमी इस पे फोकस करें। ये कोई आम चीज नहीं है। आप चले जाएं गूगल के ऊपर, आप चले जाएं बड़े से बड़े एकेडमी के बारे में कि ग्रामर आखिर होती क्या है और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मिस अनम का ये कोर्स आपको कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में जैसे कि हमारा टॉपिक है ग्रामर, तो ग्रामर आखिर होती क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये हमारे ज्यादातर किस लिए काम आती है। तो मुझे ना ऐसे बोर्ड पे लाइन मारने में बहुत मजा आता है और आपको पता है मेरी राइटिंग ऐसी अच्छी नहीं आ रही है इसके ऊपर। ओके, तो ग्रामर में सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं इंग्लिश के अंदर जिसका है पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस, यानी कि सही अल्फाजों को सही जगह पे रखने को ग्रामर कहते हैं। मैं ये लिख नहीं रही, आप लोग नोट कर लीजिए। दोबारा से आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, अपनी एक कॉपी बना लीजिए जल्दी से और उसमें अपने 30 दिन का कोर्स जो है लिखते जाइए। तो दोबारा से बताती हूँ, पुटिंग द राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस, यानी कि सही अल्फाजों को सही जगह पे रखने को ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ग्रामर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ड और नंबर 2 पे है सेंटेंस। ग्रामर को समझने के लिए आपको इन 2 चीजों पे फोकस करना होगा। पहला है वर्ड, दूसरा है सेंटेंस।
वर्ड बनाने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा लोग कोर्सेज करवा रहे हैं, आते ही साथ बच्चों को शुरू कर देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हें पता नहीं होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर हैं क्या, बच्चे भी लगे हुए हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप बताना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को डिटेल्स में समझाएं। उसके बाद आप बताएं कि ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं वर्ड और सेंटेंस। वर्ड हमारे जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए होते हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरीके से जाते हैं, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये अगर आपको अच्छे तरीके से आ गई तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल आ गई। उसके बाद आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। अब जब आपको वर्ड बनाने आ गए, आपको पता चल गया कि कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, इस कहाँ रखना है, एम कहाँ रखना है, आर कहाँ रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये देखते हैं कि नाउन के अंदर नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से, प्रोनाउन में इज एम आर कहाँ रखना है। तो ये सारे वर्ड हमारे बनाने में बहुत काम आते हैं। अब सेकंड में आ जाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंसेस जो है हमारे डिपेंडेंट होते हैं टेंसेस के ऊपर। टेंसेस के ऊपर जो है हमारे सेंटेंस डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू सक्खर, आई गो टू लाहौर, आई गो टू कराची। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस बनाने के लिए मुझे कौन सा टेंस लेना पड़ा, यानी कि मैं सक्खर जा रही हूँ, मैं लाहौर जा रही हूँ। अब यहाँ पर रही हूँ आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है। मैं जाऊंगी, तो ये कौन सा टेंस है। मैं जा चुकी हूँ, ये कौन सा टेंस है। तो टेंसेस बनाने के लिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमें टेंसेस यानी कि जमाना उनका मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वर्ड और सेंटेंस की कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रामर को दो शाखों में बांट के मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से होता है वर्ड और सेंटेंस। और वर्ड और सेंटेंस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है ग्रामर को डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में और मजीद इसको डिवाइड किया है, जिसका नाम है वॉइसेस। एक होता है वॉइस और दूसरा होता है स्पीच। सबसे पहले हम वॉइस को देख लेते हैं। वॉइस क्या होती है। वॉइस हमारी एक्टिव वॉइस होती है और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। तो वॉइस जो है हमारी ग्रामर का ही हिस्सा है और ये जो है हमारी स्पीच के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो दो किस्म की यहाँ पर ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो हिस्सों में इसको बांटा गया है और यहाँ पर भी इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। तो वॉइसेस होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। इस तरह से स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अगर मैं इसके अंदर गई तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट और वॉइस क्या होती है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव क्या होती है, तो फिलहाल इस चीज को जो है हम स्किप करते हैं और अपनी क्लास को यानी कि ग्रामर के फर्स्ट स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ग्रामर के बारे में बढ़ाया और बताया कि ग्रामर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्रामर आखिर होती क्या है। कोई भी चीज आप ले लें, कोई भी लैंग्वेज आप ले लें, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, अरबिक ले लें, पंजाबी ले लें, उसके लिए ग्रामर का होना बहुत लाजिम है। ग्रामर हमारी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस पे डिपेंड करती है। अगर यही हमें ठीक तरीके से नहीं आया तो हम